अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा सखी और धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद, जियानु एंड वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आप थोड़े से सरप्राइज़ होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से आ गई, लेकिन जनाब आपकी जो होस्ट है हिना, वो कुछ दिन के लिए वेकेशंस पे गई हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाएंगी और तब तक मैं हूँ आपके साथ। और अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और आपको बताते चलें कि जनाब हमारे पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं आपसे करने के लिए और हमारे गेस्ट जो हैं वो माशाल्लाह मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम आपको गाइड करेंगे फ़ैशन पे, उसके अलावा हम बात करेंगे सेहत पे और थोड़ी सी गायकी भी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पहले बुलाते हैं हम अपने पहली गेस्ट को। आपको बताती चलूँ कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। सायरा अटालिया के नाम से वो एक ब्रांड चला रही हैं। आप इस्तकबाल कीजिए सायरा रिजवान का। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत खूबसूरत ड्रेस आपने पहना हुआ है। थैंक यू सो मच एंड सो यू आर। थैंक यू। वैसे मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी। ये भी मैंने सारा का ही जो है वो ड्रेस पहना हुआ है। सो ब्यूटीफुल। आई मीन समर के लिहाज से परफेक्ट चॉइस है। आप ज़रूर सारा से जो है वो हम और भी बातें करेंगे और पूछेंगे कि समर के हवाले से हम बात करें। सारा तो हमारे पास पूरा एक ट्रैक है जिसमें कपड़े हैं हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे से और आपके ही डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं। मोस्टली ये फॉर्मल है सारा। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे मौसम गर्मा है लेकिन अब थोड़ा सा मौसम इतना प्यारा हुआ है, तो सब जो है ये तकरीबात के जो ड्रेसेस हैं, तो ये कलर जो है बेसिकली बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, पिस्ता कलर है। और ये मैंने लाइट वर्क ये तकरीबन ईद के लिहाज से आज की मैं लेकर आई थी कलेक्शंस, क्योंकि लास्ट वीक हमने वेडिंग शोज किए थे। तो ये जो है मैंने ईद के लिहाज से दिखा था। इट्स अ लाइट पिस्ताशियो कलर विद मिरर वर्क, डिटेलिंग है इस पे, पर्ल्स का भी काम है। वो बहुत डेलिकेसी लगती है ये जब भी पर्ल्स का काम होता है इसमें। तो इसके लिहाज से नेट फैब्रिक है। सीज़न इतना गर्म चल रहा है आजकल, तो और देखेंगे इसमें फ्लोई भी है, फ्रॉक है, सिलवेट ऐसा ताकि ये आपके बॉडीज को कवर करता है। अगर लव हैंडल्स भी होते हैं लोगों के तो वो भी कवर करता है। That's so amazing। अच्छा सारा, ख़वातीन के हम इंटरेस्ट की बात करते हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत लाइट कलर्स हैं और समर्स में मोस्टली लाइट कलर्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं और ईद का भी मौका है तो लाइट कलर्स को ज़्यादा फोकियत दी जाती है। लेकिन आजकल कौन कौन से स्टाइल्स जो हैं वो इन हैं, पेशवास इन है, या हम देखते हैं कि बहुत एक लॉन्ग टेल होती है बहुत सारे फ्रॉक्स की, तो उस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए जो कि हम कैजुअल वेयर में पहन सकते हैं। कैजुअल वेयर में पहनने के लिए तो आजकल जो समर आपने ये देखा है ना, प्रिंटेड समर शिफॉन फ्रॉक्स, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है। वो क्लाइंटेल जो सिर्फ समर ड्रेसेस लेने के लिए भी हमारे पास आते हैं। उसके अलावा लाइट कलर्स में यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आई हैव अ कलेक्शन ऑफ काफ्तान्स आल्सो। दिस इज अ शिमरी। देखें किसी भी समर वेडिंग्स या समर बर्थडेज वगैरह के लिए सिर्फ हल्का सा पर्स का काम है इस पे, और एक डेलिकेट एक जो चीज़ आपने देनी होती है स्टेटमेंट पीस में वो, और ये बटरफ्लाई स्टाइल में होता है, सिलवेट इसका लॉन्ग में। और दिस इज, आप फैब्रिक चेक करेंगे कितना ज़्यादा लाइट है। इट्स लाइट वेट ऑल्सो, इट लाइट कलर ऑल्सो एंड विद लिटिल एम्बेलिशमेंट्स। तो ये लोग बर्थडे इवेंट्स पे और इसके बहुत ज़्यादा डिनर्स वगैरह के लिए भी पहन सकते हैं। बिल्कुल सारा, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि अब जो हम देखते हैं कि बाजू का जो है वो वेट ज़्यादा हो जाता है कि किसी कुछ ख़वातीन का, तो वो पहन सकती हैं और वो मोटी भी नहीं लगेंगी, है ना। दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस कि अगर आप समझते हैं कि भाई मेरे लव हैंडलर्स आ रहे हैं या मैं थोड़ी सी जो है वो लग रहा है कि मुझे वेट कंट्रोल करना है, स्टाइल जो बोथ जो बल्कि वुमेन ऑल्सो स्मार्ट वुमेन सारों पे अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, और ऐसा है। और ये शिमरी फैब्रिक्स जो है प्लेटेड, एंड आई लाइक शी शो दिस वन आल्सो। ओह श्योर, दिस इज आल्सो अ काफ्तान और इट्स अ ब्यूटीफुल वन। Yeah, it's a tie and dye thing and shimmery pleated fabric पे बना हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे हमने नेक पे मोटिव दे दिया और यहाँ पे हमने इस पे मोटिव दे दिया जो इनके वेस्ट लाइन होती है। तो दिस वन इज ऑल्सो अ हॉट सेलर इन माई आउटलेट। ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज इट्स नॉट वेरी ओवर। देखिए बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है, एक छोटे छोटे से स्टेटमेंट पीसेज हैं जो कहीं नेक पे है या कहीं यहाँ पर है, तो पीपल लाइक ऑल दिस। ये ट्रेंडी भी रहता है। और अच्छा, दिस इज साड़ी
जैसे मैंने खुद पहना हुआ है, दिस इज अ रफल साड़ी। और, ये जो और कितना खूबसूरत कलर है ना, इस कलर से मुझे याद आ गया कि प्यार मोहब्बत का ये रंग है, मरून एंड गोल्ड। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ जी, तो जो ये है, ये दिस इज अ पैंट साड़ी, इट हैज अ स्ट्रेट ट्राउजर आल्सो, एंड दैट और इज वेरी इन नाउअडेज। अगर आप थोड़े से लगना चाहते हैं स्टाइलिश और आपको लगता है कि जनाब मुझे वो पुरानी साड़ी नहीं पहनी, वो पुराना स्टाइल नहीं पहना, तो यू कैन वेयर इट एंड यू विल लुक वेरी गुड। एग्जैक्टली, इट इज अ ट्विस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि इसमें पैंट होती है तो आपके वन लेग से आपके पैंट शो होती है, एंड द अदर इज अ साड़ी। तो वो बहुत हॉट सेलर, एक मेरे पास ये भी आइटम है, तो मैंने कहा आई शुड ब्रॉट दिस वन। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत सा है। अच्छा सारा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपको जो है ये आपके बहुत ही खूबसूरत जो ड्रेसेस हैं, हम इन और भी बात करेंगे इन पे, लेकिन जानना चाहूँगी कि सारा के अंदर एक हम आपके प्रोफेशन की बात करेंगे। माशाल्लाह से आपने अपना ब्रांड जो है वो खोला है, आप चला रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल्स जो हैं वो सारा ने मुतारिफ़ करवाए हैं, जो मैंने पहली मर्तबा जो हैं वो देखे हैं, और कुछ हम अपने अगले शोज़ में भी पहनेंगे, निहायत खूबसूरत। मैं जानना चाहूँगी कि सारा इस तरफ ख्याल कब से आया, कब से आप काम कर रही हो, ये जो मोहब्बत है एंटरप्रेन्योर बनने की, अपना बिजनेस करने की, कहाँ से हुई? हाँ जी, आई स्टार्टेड इन 2012, अभी तो इट्स बीन लाइक 10 years नाउ। वाओ, माशाल्लाह। तो पहले मैं जॉब ही करती थी, लेकिन एक आपको वो होता है कि यू नो व्हेन यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट, तो आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते हैं, यू हैव द टाइम, यू हैव द एनर्जी। तो मुझे भी लगता है कि घर में बैठ के हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टैलेंट, और हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बिकॉज दैट 21st सेंचुरी में यही वक्त की डिमांड है। वी आर नॉट लिमिटेड टू वन, तो मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। तो जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया, इट वॉज बिकॉज ऑफ माई लव फॉर वेयरिंग। मेरे फ्रेंड्स और ये सब कहते थे कि यू नो यू स्टाइल थिंग्स वेरी नाइसली, और अच्छा लगता है, तो फिर मुझे इंकरेजमेंट मिली एंड आई स्टार्टेड विद दैट। लेकिन मैनेजमेंट मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, तो एग्जैक्टली आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो इन माय मास्टर्स, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। तो पहले मैं एजुकेशन में थी, एजुकेशन ब्रांच, नेवी, एंड देन आई केम इनटू दिस वर्ल्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाया। That's really amazing। अच्छा सारा, वैसे अब जो कि हमारी ख़वातीन और बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे, अगर वो आपके जो कपड़े हैं खूबसूरत से ये लेना चाहें तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आपकी जो आउटलेट है वो कहाँ पे अवेलेबल है? लाहौर में, हमारा लाहौर में जो है एम्पोरियम मॉल में है आउटलेट, फर्स्ट फ्लोर पे, और इस्लामाबाद में सेंटोरस में है। और इसके अलावा वी आर ऑल्सो केटरिंग इन गुजरांवाला एंड पेशावर ऑल्सो, वहाँ पे भी हमारे रैक्स हैं मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स पे। उसके अलावा यू कैन अप्रोच अस ऑनलाइन, वेबसाइट भी है विच विल बी गिवन, आप इसमें देख लीजिएगा प्रोग्राम में। तो वी टेक ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑल्सो, और ये ज़्यादा हुआ था कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में जब आउटलेट्स वगैरह बंद हो गए थे, तो इट वाज अ बूम फॉर द यू नो नेट एंड ऑनलाइन शॉपिंग, और लोगों को ट्रस्ट देना कि यू कैन यू नो अवेल द सेम आउटफिट, और उनको मतलब एक ये ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होती है। लोग पहले बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते कि आपको जैसी चीज़ आप दिखा रहे हैं वैसी मिलेगी, लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कस्टमर सर्विस एंड ये बेसिकली सारा वही बात है ना, हमने मोहब्बत से स्टार्ट किया था प्रोग्राम, तो मोहब्बत ही होती है। अच्छा सारा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक खातून जो है या कोई लड़की जो है या कोई भी इंसान अपना काम खुद से स्टार्ट करना चाहता है, स्पेसिफिकली कपड़ों का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे आप क्या सजेस्ट करोगे कि मिनिमम बजट क्या होना चाहिए और किस क्राइटेरिया में उससे पहले 1-2 साल में काम करना चाहिए? अच्छा, अगर एक्सपीरियंस आपने लेना है तो इंटर्नशिप तो लाजमी करनी चाहिए, बिकॉज जो लोग आई फील कि देयर इज़ अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द स्टडीज़ एंड द एक्चुअल रियल वर्ल्ड। तो जो भी डिज़ाइनिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करें इन ब्रांड्स और ये भी डिज़ाइनर्स के साथ, सो दैट दे नो कि एक्चुअल वर्कशॉप में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, काम कैसे होता है, हाउ डू यू मेक कॉस्ट ऑफ अ लिटिल थिंग, उसकी फिर आपको परचेजिंग कैसे करनी है, उसको फैशन मार्केटिंग कैसे करना है। तो यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट डिज़ाइनिंग, इट हैज़ अ होल वर्ल्ड कि आपको उसमें मार्केटिंग भी करना है, आपको लेबर डीलिंग भी आनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी आपने रखनी है, साथ सोशल मार्केटिंग है, ऑल ऑफ इट।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सारा। तो एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने काम को एडवर्टाइज़ नहीं करोगे, आप दिखाओगे नहीं बड़ी स्क्रीन पे, तो आप जो है वो इतने फेमस नहीं हो सकते हो, या फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हो बिज़नेस में। बहुत सारे जो है वो स्टेजेस होते हैं बिज़नेस के। तो सारा मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, हम और भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब हम डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क से जो है आज हमने बुलाए हुए हैं यहाँ पे अपने गेस्ट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी शेफ़ है हमारे साथ, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा तजस्सुस रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मज़े का खाना बनाने वाली हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊंगी। आप जाइए छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे हम मुलाकात भी करवाएंगे और पूछेंगे कि जनाब क्या मज़े का आज वो बना रही हैं। Wow, that's so amazing, Ukasha. Thank you so Welcome to the much. show. जी, ये खूबसूरत सी आवाज़ से तारुफ तो आपका पहले ही हो चुका है। उकाशा, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा गाती हैं, और उकाशा के बारे में आपको बताती चलूँ कि उकाशा सिर्फ सिंगर नहीं है, बल्कि बहुत ही मंजी हुई अदाकारा है। मैंने इनकी एक्टिंग देखी है मौला जट में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो रोल निभाया है। एक और फिल्म भी आ रही है उकाशा, और उकाशा जो है वो खबरहार में आफ्ताब इकबाल के साथ थी। इसके अलावा होशियारियाँ की इन्होंने ARY पे, और मस्तियाँ कर रही हैं अभी सुनो पे। मैं जानना चाहूँगी उकाशा, एक नन्ही सी जान और इतने काम, क्या राज है? ये दौर अब पुराना हो गया कि नन्ही सी जान, अब आई थिंक खवातीन और मर्द बराबर काम कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है कि काम करना पड़ेगा, घर नहीं बैठ सकते आप, तो इसीलिए बस लगे हुए हैं। बरकत देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। बरकत देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। अच्छा उकाशा, मैं जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आप सिंगिंग भी कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात ना कुछ चॉइस करना पड़ती है कि अच्छा मैं एक्टिंग को प्रेफर करूँ, मैं कॉमेडियन ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं सिंगर ज़्यादा अच्छी हूँ, क्या प्रेफर करते हो आप? मेरे ख्याल से 1 2 3 मैं अगर कहूँ तो एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, कुछ भी, लाइक आई थिंक आपके अंदर जिस क्रिएटर ने आपको क्रिएट किया है ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। तो आई थिंक उन सबको यूटिलाइज करना चाहिए लाइफ में। आप अगर अच्छे कुक हैं तो आप कुक बन जाएं, आप अच्छे एंकर हैं तो आप ये खड़े हैं, सिंगर हैं, एक्टिंग है, कुछ भी है। बात यह है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरनी चाहिए, यादगार गुजरनी चाहिए। तो बस किसी भी फील्ड में पाँव रखें और छा जाएं। अरे वाह, आकाशा की बात सुनिए, और बिल्कुल आकाशा की तरह जो आप करना चाहते हैं दिल की सुनिए, दुनिया की मत सुनिए। एक बात होगी, और सेहत के मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का। आप माशाल्लाह से इतनी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे, इसका राज तो पहले आप मुझे बताइए। आपकी अच्छी बातें, आपने जो आज इंट्रो लिया वो उसमें मोहब्बत की बात की, फिर बाहर मौसम भी बड़ा खुशगवार है, और फिर शो का नाम भी धनक है, तो इसलिए सारी बातें खुश होने वाली हैं। बहुत खूबसूरत स्माइल है आपकी। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं हर्बल्स की, जब हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की, तो बहुत सारे सवालात जो है वो जहन में आते हैं, क्योंकि आजकल वैसे तो मौसम गर्मा है, लेकिन अभी मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, मौसम तब्दील हो चुका है। तो मुझे ये बताइए, जब गर्मी में हम होते हैं तो हमें कभी कभार ये है कि बहुत लू भी लग जाती है और थोड़ी सी हालत भी टाइट हो जाती है, तो डिहाइड्रेटेड भी इंसान को जो है वो होना चाहिए, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। एक तो अल्लाह ताला का देखें बड़ा एहसान है हम पर कि हर मौसम के एतबार से उस मौसम में उगने वाली सब्जियां, फल और जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने हमारी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रखी है। देखिए जो गर्मियों का मौसम है, अगर हम उसको देखें, अभी मौसम अगरचे आज बादल हैं बाहर, मगर असल तो ये गर्मियों का मौसम है। और अभी कोई पता नहीं, इस वक्त बादल है, थोड़ी देर बाद धूप, बड़ी तेज़ धूप हो, और फिर बच्चे बाहर निकलें या कोई भी बाहर निकलता है तो शदीद धूप होती है, पसीना आता है, और फिर डिहाइड्रेशन का शदीद ख़तरा होता है। अल्लाह ताला ने इस मौसम के बुरे असरात से बचने के लिए देखें तरबूज है,
वाह। खरबूजा है, ठीक है, ये ऐसे फल हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अल्लाह ताला में, और सब्जियों में देखें आप, इस मौसम में घिया, कद्दू, तोरी, ये सारी सब्जियां जो है ना वो भी बड़ी वाफर आती हैं। और वैसे तो अब सारी चीज़ें सारा साल मिलती हैं, बिल्कुल ऐसा। मगर जो ख़ास तौर पर सीजनल फल और सब्जियां होती हैं वो उस मौसम का इलाज भी होती हैं। बिल्कुल। अब अगर सिर्फ हम इस बात को समझें कि हम ऑफ सीज़न चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय जो सीजनल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, तो जो मौसम के बाद असरात हैं जो मौसम की वजह से में हो सकते हैं उससे आप महफूज रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने हकीम साहब बात की कि खरबूज और तरबूज, अच्छा तो हमारे में ये है खरबूजा, हाँ जी, कभी कभार खरबूज भी निकल जाते हैं, एक जैसा नाम रखते हैं। बाज़ औक़ात निकल जाते हैं। अच्छा सलीमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम खाते हैं, उकाशा भी मुझसे एग्री करेंगे और सारा भी, कि हमारे अम्मा अब्बा अक्सर कहते हैं कि बेटा इसके ऊपर पानी ही नहीं पीना, पियोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए बड़ी सिंपल, इसके अंदर 70% से ज़्यादा पानी होता है पहले ही। अच्छा जी, तो वो बेसिकली एक तो ये एक मामला है कि ये ऑलरेडी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको वो इसहाल, डायरिया वगैरह का खदशा हो सकता है, लूज हैज़ा हो सकता है आपको ना। तो वो इसलिए एक तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि जितनी जो तरबूज इस्तेमाल कर रहे हैं खाया, या खरबूजा लिए, या खीरा, इवन खीरे में भी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इससे हैज़ा और इसहाल वगैरह का मसला हो सकता है। तो इसलिए एहतियात करनी बेहतर होती है। इसका हल भी है वैसे तो हमारे, चूँकि मैं एक तबीब हूँ, हकीम हूँ, और हम बताते हैं ये लोगों का शौक़ होता है कि वो फल जब कोई इस्तेमाल करते हैं, जिस हम खीरा है, तो खीरा खाते हुए वो अगर काली मिर्च और काला नमक ये मिलाकर लगा लें तो वो इसके जो बुरे असरात हैं उससे महफूज रह सकते हैं। और मजेदार साथ भी मेरे ख्याल कहते हैं कि काला नमक अगर लगा के खाएं, के साथ भी बिल्कुल सही बात कही, तरबूज खाते हुए भी काला नमक जो है लगा के खाएं तो बड़ा अच्छा। जो सफ़ेद नमक है वो आजकल जो हालात हैं, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और वो ब्लड प्रेशर का मामलात है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो उसकी बजाय काला नमक लगाया। अरे वाह, काला नमक तो बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा हकीम साहब, यहाँ बहुत सारी अशिया जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, और आधे के नाम हमें शायद उकाशा आपको पता सबके नाम होंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। चले हकीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं बताता हूँ जी, ये है क्या? ये एक नीलोफर है। अच्छा, बिल्कुल राइट। नीलोफर बड़ा अच्छा, ये बेसिकली इसके फूल भी लगते हैं और बड़ा बेहतरीन, ये एक छोटा पौधा होता है, उसके ये फूल भी होते हैं। तो ये गर्मियों के मौसम में इसका शरबत भी बनता है और इसकी अच्छी स्मेल भी बड़ी अच्छी होती है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जब हम इसका सिरप बनाते, शरबत वगैरह बनाते हैं। तो गर्मियों में जो मशरूबात रवायती तौर पर तैयार होते हैं तो उसमें एक नीलोफर का शरबत भी जो नीलोफर बहुत ही खूबसूरत है नीलोफर। और ये वैसे सर मैंने पहली मर्तबा देखा है, ये मेरी कमजरफी और कमकली के पहली मर्तबा सुन रही हूँ इसका नाम। मैं भी पहली दफा लेकिन सारा मेरे जैसे, लेकिन उकाशा बहुत माशाल्लाह इसमें जो है उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा, ये सर कहाँ अवेलेबल होता है? ये वैसे तो बाजार में पंसार स्टोर जो है जहाँ भी हर्ब्स मिलती हैं और आसानी से दस्तयाब है और सस्ता है, कोई बहुत महंगा भी नहीं अच्छा, होता। प्राइस थोड़ी बता देंगे मुझे इसकी? बस ये आप रुपयों में, चंद रुपयों में ये मिल जाता है। हाँ, ये बहुत महंगी चीज़ नहीं है। ये पिसा हुआ इस्तेमाल होता है? ये ऐसे ये देखिए इसी तरह ये थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया, कोई फ्रेश भी मिल जाता है और फ्रेश तो बहुत तो ये शरबत में आप कैसे करेंगे? इसको पानी में भिगो के रखते हैं ओवरनाइट। मतलब अगर आपने एक सिरप बनाना है शरबत, रात को आप ये इसको लेंगे 25 ग्राम, ठीक है, रात को भिगो के रख दिया कोई 1.5 पाव पानी में, ठीक है, और सुबह आपने उसको उबाल दें, जब आधा पानी रह जाए तो उसके डबल चीनी मिलाकर उसको आप शीरा तैयार करेंगे। बहुत अच्छी है। और ये किस मकसद ठंडा होता है? ये प्यास के लिए, जिनका मुंह खुश्क हो जाता है और जो घबराहट का शिकार होते हैं, जिनकी खास तौर पर गर्मियों में पाल्पिटेशन, धड़कन तेज, उसके लिए बहुत शानदार है। गर्मियों में गर्मी की वजह से उनकी धड़कन का मामला होता है। और ये बड़ा मजे का है। ये संदल है जी। अच्छा, संदल फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। संदल की मौसम गर्मियों में संदल का शरबत, ये तो आप आम लिखा होता है। और ये हकीमों की मतलब पर जो है ना ये शरबत तैयार होता है और रिवायती तौर पर इस्तेमाल भी होता है। ये भी जो है ना बहुत कॉर्डियल है, कि आप इस पीते हैं तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग एक आता है और फिर आपको प्यास के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और इवन के जो इस गर्मियों की वजह से बुखार शुकार रहता है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। आप एक रिफ्रेशिंग आपको एक मैसेज। अच्छा हकीम साहब, हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग ना बनी बनाई चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये आप बताइए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम ये सब शरबत चटनियाँ घर में बनाएं तो ये बड़ी एक तो हेल्दी भी होती है, बहुत हेल्दी, हाँ, दालों से होशियार। इसी तरह ये बादाम का
का शरबत भी लोग पीते हैं ना, बिल्कुल सरदाई बादाम वगैरह। बेहतरीन। आज मैं एक सरदाई भी बनाना बताना अच्छा, अरे वाह, चलो हम ठीक है बनाते ना? हैं फिर अच्छा, सरदाई। जी मैंने मैं भी नाम अभी सुना है। इंग्रेडिएंट बताता हूँ, तरीका बता देते हैं, शायद हम सही है। वो उसको डिमोन्स्ट्रेट ना कर सकें। देखिए ये बादाम, वैसे तो तरीकाकार ये है कि 7 गिरियां बादाम की, ठीक ठीक है। है, ये रात को एक प्याली में भिगो दें, सही है। सुबह ये छिलका ऊपर से उतार लेंगे। बेहतर तो ये है, वैसे एज इट इज भी इस्तेमाल हो सकता और है। बादाम आपकी यादाश्त के लिए भी बहुत जी हाँ। अच्छे होते हैं। ठीक है, तेज हो जाती और है याददाश्त। ये देखिए इलायची, 2 इलायची, ठीक है। है, और स्मेल इलायची की। हाँ जी, सौंफ। ठीक है, सौंफ, ठीक इतना है, मुझे आता इसमें- है। जी हाँ, ये देखिए सौंफ आप ना ये सही है। देखिए, बस इतना से सौंफ लेंगे और वी हैव चिया सीड्स एज वेल। यस, जी, जी। ये अभी इसको नहीं, अभी हम ये खशखाश, खशखाश। ठीक है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी खशखाश लेंगे, जी जी। इतनी सी बस, ठीक ठीक है, है। बादाम। सौंफ, इलायची, खशखाश, ठीक है। और आखिरी चीज हम इसमें जो इस्तेमाल करें, ये चारों मगज होते हैं। चारों मगज। अभी हमने बात की तरबूज की, खरबूजे की, खीरे की, और एक होता है कद्दू। चारों के बीज ये अच्छा। आम मिलते हैं, पंसार से मिल जाते हैं, अच्छा, तो ये मिक्स हैं चारों के बीज। अच्छा। ये अगर चार आप मगज। इसको ये थोड़ा सा ज्यादा इन्हें सौंफ सुखाया हम- जाता है? जी जी, ये मिल जाते हैं खुश्क फॉर्म में, बाजार अच्छा, से अच्छा। इजीली अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, हाँ सही जी। है। ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आप इसको इसके अलावा और चीज़ें में एक चीज़ ये आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, मगर ये मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि गर्मियों में आपने नोट किया होगा, बच्चों को भी, सबको भी पेशाब बहुत पीला आना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, वो हमारी तिब में जो उसको कहते हैं, भी आम अल्फाज कहते हैं गर्मी हो गई है, ठीक है ना, वो उसका तेजाबियत बढ़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, फिर उसमें सफराज ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। उसका हल ये ज़रिश्क है। ज़रिश्क ज़रिश्क। मुझे इसको- काली मिर्च लग रही नहीं थी नहीं, काली मुझे मिर्च भी नहीं लग रही है जी। ये बहुत मजेदार, ये आपने ब्रेड वगैरह लेते हैं ना, अच्छा, अच्छा। उसके ऊपर लगी हुई नजर आती है आपको। ओह, ये मीठी ठीक मीठी है ना, होती हाँ है। मीठी मीठी हाँ, होती है, मीठी बहुत मीठी इसे होती बड़ी है। ओके, डिलीशियस है। इसको बर्बेरस कहते हैं जो इसका ना, बर्बेरस, तो ओके। ये भी अगर हम थोड़ी सी यूज करें, कोई आधी चम्मच ये भी यूज कर लें। देखिए ये आपकी एक रेसिपी है सरदाई की, अच्छा अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, ये जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए तो सही है कोई ना? इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इशू नहीं जी है, हाँ, सही बिल्कुल है। नहीं। ठीक है। ये अच्छा, इसका इसमें नाम बड़ा मुश्किल सा था, आप रिपीट ज़रिश्क, ज़रिश्क, ज़रिश्क। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, 5 काली मिर्च। अच्छा, ये बाद लोगों को टेस्ट का इशू होता है, अच्छा। काली मिर्च के एतबार से अगर वो करते हैं, थोड़ी सी वो चूँकि होती है ना, पंजेंट सी होती है। अच्छा, अच्छा। तो ये अगर आप काली मिर्च 5, 7 बादाम की गिरियाँ, 2 इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच चारों मगज, चौथाई चम्मच खशखाश, और आधी चम्मच 1 चम्मच ज़रिश्क। अच्छा, मुझे बताएं बनाएंगे कैसे, क्या प्रोसेस जी, है? ये सारी चीजें ली। मैंने पहले बताया कि बादाम का आप छिलका उतार लेंगे, ठीक अगर है, आप वो भिगो पानी के में रखेंगे भिगो तो के इजीली रखना उतर है, जाता सही है। एज इट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मगर वो ज्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीजें लेकर आप जूसर ब्लेंडर में, आजकल तो आसान है, वैसे तो हम रवायती तौर पर वो दौरी डंडा, दौड़ी दौरी के अंदर वो घोटने वाले होते हैं ना, आमतौर कुंडी, पर क्या कहते, कुछ कहते थे कुंडी उसको। डंडा कहते हाँ, हैं, दौरी कुंडी डंडा हमारी रवायती तौर पर ना, तो उसमें घोटना वो सबसे बेहतर है, मगर क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम ही कम होता हाँ है, जी। तो जूसर ब्लेंडर लें, जी, जी। ये चीजें उसके अंदर डालें, सही है। और आप 1.5 गिलास पानी मिलाएं, ठीक है, ठीक है, फिर आप चीनी मिलाना चाहें मीठा करने के लिए, कोई शरबत शक्कर- बनाना शक्कर चाहें, ज़्यादा शक्कर, शक्कर हाँ, बनाना चाहें, शक्कर, वो आपकी टेस्ट है। अच्छा। वो उसमें डालें और इसको ब्लेंड करें, और ठीक फिर है। अगर मलमल का कपड़ा हो तो उससे छान लें और इसे पिए, बहुत मजेदार अच्छा, तो सरदाई ये चाय। आपने ये जो अभी मुझे ये क्वांटिटी बताई है, इसमें कितने ग्लास हम बना सकते हैं? ये 1 से 2 गिलास। 1 से 2 ग्लास, ज्यादा नहीं? नहीं, वो देखिए, वो फिर आपने कंजूसी करनी है, करनी है। कंजूसी नहीं असर कम हो जाएगा। बिल्कुल वो कंजूसी देखें, वो ये ना, ये 1-1.5 गिलास 2 गिलास तक के लिए वैसे मुनासिब जो है। महंगाई के हालात है ना, तो एक खानदान फिर एक इसी में खानदान। गुजारा करे। तो अगर वो घर के 5-7 अफराद हैं, तो बादाम की गिरियाँ आप थोड़ा सा उस लिहाज से कर देंगे ना, कि कोई 15 बादाम की गिरियाँ हो जाएं, 5-10 काली मिर्च हो जाए, और इससे थोड़ी सी डबल कर देंगे, तो 4-5 लोगों के लिए बेहतरीन सरदाई अच्छा, बन सही जाएगी। है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये सरदाई की फ़वाइद बताइए कि हम दिन में, मतलब अगर एक हफ्ता है तो हर रोज़ इस्तेमाल करें, या कभी कभी एक आध दिन छोड़ के? हमारे बुजुर्ग तो हमें सुबह नाश्ते में ये इस्तेमाल, जब गर्मियाँ शुरू होती थी ना, तो डेली मामूल हुआ करता था। अरे वाह। याददाश्त के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, जो हजम के मसाइल हैं, आपकी जो प्यास के मामलात हैं, बाहर निकलते हैं, लू लगती है, उससे महफूज रखने के बच्चों लिए को स्कूल में भी दे हमारे सकते हैं। जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक एक बैलेंस होता है, जो हम
पानी पीते हैं, मतलब नमकियात होते हैं जिस्म के अंदर, पसीना ज़्यादा आता है तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी से निकल जाते हैं, तो फिर आप जिस्म में ना टूट फूट और दर्द सर फील करते हैं और बड़ा थके थके से रहते हैं। वो थकावट बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकलने की वजह से होते हैं, ये उसको रिटेन करते हैं। और ये इसकी खूबी है कि ये डायूरेटिक भी है, इनके ये पेशाब आवर भी होता है, मगर इसके पेशाब लाने से वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बॉडी से नहीं निकलते, वो फिल्टर हो जाते हैं, वो निकलते नहीं है। ये बाकी जितनी भी मेडिसिन यूज करते हैं जो डायूरेटिक्स होती हैं उससे वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज रखी है कि वो रिटेन भी होता है, अब आपका जो नमकियात का तवाज़न है वो भी ठीक रहता है, प्यास भी बुझती है, आपका हाजमा भी ठीक होता है, और बच्चों के लिए दिमाग और नज़र के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। अरे वाह, बिनाई भी अच्छा सलीमी साहब, ये कितने हमें ग्लास जो है वो एक दिन में इनटेक करने चाहिए? तो सुबह एक ग्लास बहुत है। असल ये जो कहते हैं ना दवाई फायदा, जो मैडम बिल्कुल ठीक कह रही थी, दवाई फायदे के तौर पर एक गिलास ठीक है, दवाई फायदे के तौर पे एक गिलास पिए, और उसमें रिफ्रेशिंग भी रहता है, कोई नुकसान भी कोई नहीं, आप रेगुलर पिए डेली एक गिलास। चलें जी, सलीमी साहब से और भी बातचीत होगी लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। चम चम के तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। जीवन भर का रोग सखी, ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी, ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी, लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। झनकार कभी मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी, अब गीत मैं गाती हूँ गम कर, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के।
चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के, तू राख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आप यकीन कीजिए काशा, जब ये आप गुनगुना रही थी तो मुझे इकबाल बानो की याद आ रही थी। अच्छा जी। बहुत खूबसूरती से गाया आपने। वो जो कहते हैं ना कि किसी फिक्रे को ऊपर से पकड़ना होता है, कहीं नीचे से वो माशाल्लाह फिक्रे की बहुत बुलंद। बहुत बुलंदी में भी आपने कमाल कर दिया और बहुत खूबसूरती से गाया आप ये आपने। देखिए ना कि ये किन का म्यूजिक है, किन्होंने बिल्कुल गाया ऐसे। है, उन लोगों का आप कतील कुछ भी शिफाई का गाएंगे। लिखा हुआ, हाँ। कतील शिफाई की क्या ही बात है। और हम देखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितनी रिच थी। बिल्कुल। हमारे म्यूजिक को देख लीजिए, हमारी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, कहानियों को देखिए फिल्म का। अब ये जिस फिल्म का गाना था, गुमनाम फिल्म थी जो कि 1954 में बनी थी जनाब, 1954 में, और 70 से ज्यादा साल हो गए मेरे ख्याल में इस बात को। जब भी अभी भी ये गाना सुनते हैं तो देखें ऐसा लगता है कि अभी ये किसी ने अभी रोंगटे बनाया। खड़े हो जाते हैं। दिल और करता जो है कुछ आज सुनते का हैं। म्यूजिक है वो आप एक दफा सुनेंगे दोबारा आपको याद नहीं रहेगा। याद हाँ, भी नहीं ऐसा ही रहता होता है। नहीं, ये कितनी क्लासिकल और ये पोएट्री वो सदाबहार गाने जो हर एक को याद है। ऐसा ही है, ऐसा ही है काशा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी हमने सेलिब्रिटीज़ की बात की, हमारी फिल्म भी जो है इंडस्ट्री जो थी वो बहुत रिच थी एंटरटेनमेंट के हवाले से भी। हम सब एंटरटेनमेंट के लोग हैं, हम लोगों को जो है वो एंटरटेन करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में रंग जो वो भरते हैं। तो हमारे अब माशाल्लाह से हमारी टीम ने कुछ तस्वीरें भी इस टाइम जो है वो दिखा रहे हैं। रोबिन घोष और शबनम जी हमें नज़र आ रहे हैं। रोबिन घोष पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने म्यूजिशियन के तौर पे काम किया और क्या म्यूज़िक दिया। आप यकीन करें, बड़े से बड़े जो आर्टिस्ट थे वो इनके घर में बैठा करते थे, ये धुनें बनाया करते थे। और कहा जाता है कि इनकी एक ख़ास इनके एक कहते हैं ना कि हर किसी की एक खसूसियत होती है, तो ये ऐसे ही मोहब्बत ऐसे से मतलब हाथों मतलब पे, ये कुछ भी उंगलियों नहीं पे, करते थे और कुछ बन जाता था। उंगलियों पे बस गुनगुना के इनकी धुनें बन जाती थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे और शबनम जी से इनका ताल्लुक जो है वो माशाल्लाह से बहुत गहरा रहा। उनकी शादी हुई, एक बेटा भी है इनका। और शबनम जी की हम फिल्म देखते हैं संगदिल, हम देखते हैं माशाल्लाह से। और उस फिल्म के गाने जो हैं वो रोबिन घोष ने किया था। क्या क्या खूबसूरत गाने थे। इसी बहुत तरह से खूबसूरत। अगर हम ज़ेबा जी और मोहम्मद अली की बात करें, देखिए वो हकीकतन भी कपल थे, वो जिंदगी के साथी भी थे। और जब फिल्म्स पे आते थे, क्या फिल्म स्क्रीन पे उनकी केमिस्ट्री की बात करें। और मुझे ज़ेबा जी का ना स्टाइल बड़ा पसंद था। सायरा जी जब हम बात करते हैं फैशन की, तो जिस अंदाज से वो साड़ी बांधती थी, क्या प्यारी लगती थी। और बाल देखिए कितने प्यारे बनाती थी। तो आज सारा ने जैसे साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे ज़ेबा जी की भी काफ़ी याद आई कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से वो जो है वो उन्होंने एक स्टाइल को कैरी किया हुआ था। अगर हम बात करें इस तरह सबिया खानम और संतोष कुमार, चॉकलेटी हीरो मुझे इतने पसंद थे। मैं कभी कभार उनको देखती थी। उनके भाई भी थे इस फिल्म इंडस्ट्री में, दर्पण साहब, और उनकी जो दर्पण साहब की जो बेगम थी वो भी नैरा जी जो हैं वो जी बिल्कुल संतोष कुमार सबिया जी को हम देख सकते हैं। माशाल्लाह से इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम बनाया और यकीन कीजिए ऐसे ऐसे करेक्टर्स निभाए कि क्या ही बात की जाए। सबिया खानम ने एज अ हीरोइन भी काम किया। इसके अलावा फिर ये करेक्टर एक्टिंग में आ गई। हम देखते हैं कि 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में इन्होंने मदर का रोल जो है वो बहुत खूबसूरती से निभाया। और ज़ुबानों पर क्या दस्तरस इन्हें हासिल थी। उर्दू बोलती थी तो कमाल की, पंजाबी बोलती थी वो भी कमाल की। और देखिए ख़ानदान कैसा है माशाल्लाह से। आर्टिस्ट वही होता है जो, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं उर्दू बोल सकती हूँ, मैं पंजाबी बोल लूँगी, उर्दू नहीं बोल सकती। तो आई थिंक आर्टिस्ट ने आर्ट दिखाना है ना, उसको किसी भी सांचे में ढालेंगे उसे ढलना पड़ेगा, ऐसा ही है, बिल्कुल। अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। अच्छा सलीमी साहब, आप मुझे बताइए आपके कोई फेवरेट एक्टर्स पुराने ज़माने के या फिल्म देखने का आपको कोई रहा शौक? नहीं, बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं रहा फिल्में देखने का। जो हमारा ज़माना है उस वक्त ये है कि नदीम बड़े हाँ जी, नदीम और शबनम की क्या जोड़ी थी। वहीद मुराद, हाँ जी। नदीम और इनका जो है ना वो दौर था। बिल्कुल और ऐसे। यकीनन अगर आज भी याद करते हैं तो नदीम डेफिनेटली बिल्कुल पसंद थी जी उस जी। वक्त में। नदीम और शबनम की जोड़ी बहुत मशहूर बहुत थी, मशहूर। बहुत मशहूर थी और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा सायरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताइए, आपका इंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रहा है और जिस तरह की आपने ड्रेसिंग की हुई है, मुझे लगता है कि आप बहुत फिल्म देखती हैं। नहीं, फिल्म्स तो इतनी मैं खैर नहीं देखती, लेकिन ऑब्वियसली जब घर में भी लोग देख रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेकिन ये है कि स्टाइलिंग लोगों की डेफिनेटली इम्प्रेस करती है। और हमारी इंडस्ट्री में जैसे
ड्रामास भी देखते हैं तो उसमें जहाँ आ रहा है मुझे बहुत क्लासिकल लगती है, वो ग्रीन पर्सनालिटी, द वे शी कैरीज, उसकी साड़ी बहुत अच्छी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह मैडम नूर जहाँ के साड़ी पहनने का स्टाइल, माशाल्लाह। तो वो ये उनकी कलेक्शन देखकर आप गाना तो सुनते ही हैं, लेकिन उनकी जो साड़ी और ड्रेसिंग, मेकअप स्टाइल, वो सब देख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। सायरा की बात को मैं सेकंड करूंगी कि साड़ी पहनना भी एक आर्ट है, और पाकिस्तान में साड़ी बाकायदा पहनी जाती थी, हमारी एक रस्म थे, रिवाज था, जो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है, बल्कि ये हमारा ही कल्चर है, पाकिस्तान का ही कल्चर है। और जैसे कि हम अपनी फिल्म्स को देखते हैं तो हमारी जो फिल्म्स हैं वो रिच है अपने कल्चर में, तो हम मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जैसा कि आपने बखूबी देख लिया है कि खाना सर्व हो चुका है और A+ की रवायत है, और वैसे भी हमारा कल्चर है कि जब मेहमान आपके घर आए, और हमारे सेट पे आज मेहमान इतने खूबसूरत आए हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ों के मालिक, एंटरप्रेन्योर, शेफ़ और हकीम साहब, तो क्यों ना इनको कुछ खिलाया जाए। तो बहुत ही शुक्रिया अनम आपका कि आज आपने हम सब के लिए यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव बनाया है। इट लुक्स सो नाइस। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे गेस्ट से कि प्लीज़ आप सर्व कीजिए, अपनी मदद आपके तहत। ये लीजिए। अच्छा, मैं तो ये कहूँगी कि कैमरास के बाहर टूटेंगे हम। वो तो अभी तो फॉर्मेलिटी है। हाँ उकाशा, वो तो हमारी असलियत है ना, हम पंजाबी हैं, पंजाबी खाते हैं ना, तो पता चलता है कि भाई कुछ खा रहे हैं। ये वो बात करें जैसे मेहमान जाने के बाद ना फिर बच्चे हाँ, जैसे वो लेफ्ट ओवर्स पे टूटते हैं सारे। और जब मेहमान खा रहे होते हैं ना, तो बस एक ही दुआ होती है कि अल्लाह छोड़ देना हमारे लिए, छोड़ देना हमारे लिए। ये लें आपसे कह रहा हूँ, आप खुद भी खाएं, आप बिल्कुल तसल्ली रख के खाएं कि बिल्कुल सही पका है और पूरा पका नहीं, है। बहुत अच्छा, बहुत मजे खुशबू का इतनी, लग एरोमा इतना मजे का आ रहा है इसका, एंड आई कैन सी द कलर्स आल्सो। बहुत वैसे अच्छा सा मुझे लग रहा बताइए सारा, आपको खाना बनाना आता है, शौक है? है। उकाशा को तो बहुत है। मैं बनाती हूँ, लेकिन रेसिपी सामने रख के जैसा जैसा लिखा होता है, थैंक्स टू यूट्यूब एंड ऑल दिस, के अभी आजकल जो सारी रेसिपीज हैं, तो कोरोना के टाइम में काफ़ी मैंने ट्राई की थी रेसिपीज, तो अब कुछ आ गया क्या है। अच्छा बना लेती हैं आप? अच्छा, मैं एक तो धुआं गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, अरे वाह, धुआं और गोश्त। पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, और फिर उसके अलावा अभी इतनी मुश्किल डिशेस आप बना लेती हैं और अभी आप कह रही हैं मैं नहीं, लेकिन वो भी ये है कि सामने रेसिपी रख के मैं बनाती हूँ कि डेली बनाना नहीं होता। तो उसके अलावा बच्चों की वजह से मैंने आजकल अल्फ्रेडो पास्ता सीखा था, तो थैंक्स टू दिस ऑल यूट्यूब एंड एवरीथिंग के सब कुछ प्रोवाइड है हमें यहाँ। लेकिन ये है कि खाना बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल। मेरा ये है कि खाना अगर आप खाओ तो उसमें आपने जितने मसाले डाले हैं उन सबका एक टेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। तभी आप एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं, और एक शेफ भी तभी अच्छा, तो इसमें हर चीज का टेस्ट आ रहा है। That's so amazing। अच्छा, हकीम साहब से पूछते हैं, हकीम साहब आप भी कुछ बना लेते हैं? वरना कहा जाता है ना कि अगर आप हकीम हो और खाना ना बनाए, ये कैसा हो सकता है? जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त तो सारा कुछ बनाया करते थे, अच्छा। अब सिर्फ चाय बना लेते हैं। चाय बना अब लेते आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया आप। अच्छा। तो बाकी ये है कि ऑमलेट है, फ्राई है, ये जी, तो जी। रूटीन की। जब क्या आप पसंद है वैसे खाने में आपको? पुलाव अरे बहुत वाह। पसंद है, और मटन पुलाव माय फेवरेट। अच्छा। और नहीं, लेकिन फिर- आपकी मिसेस तो यही कहती हैं सरदाई वगैरह और बादाम का शरबत तो आप ही बनाते होंगे। नहीं, जब हम देहात में थे, जब हमारा जो बैकग्राउंड है वहाँ पे, तो वहाँ ये होता था। अब तो हम भी थोड़े शहरी हो गए। अच्छा। अच्छा हकीम साहब, ऐसे ये बताइए, अगर हमारे जो देखने वाले हैं वो आपसे रब्ता करना चाहें या आपको विजिट करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? ये मैं लाहौर में होता हूँ, 2 दिन के लिए इस्लामाबाद होता हूँ। मैं बेसिकली जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, जितने भी पाकिस्तान में हकीम है, वो रजिस्टर्ड होते हैं एक काउंसिल से, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैं 2 दिन के लिए मुझे इस्लामाबाद भी होना होता है, अच्छा, तो अच्छा। 4 दिन मैं लाहौर में होता हूँ।
कौन कौन से 2 दिन आप इस्लामाबाद होते हैं? वो मेरा मीटिंग के एतबार से होता है, वैसे तो जुमेरात और जुमा। अच्छा। बाज़-औक़ात वो आगे पीछे दिन हो जाते हैं, ज़रूरत के वक्त में जाना पड़ता जी है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन भी आपका कोई है सिस्टम जिससे देखने वाले आपको रब्ता कर सकें? बिकॉज डेफिनेटली ये सरदाई जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है आपसे रब्ता करना चाहेंगे। पहले भी इसी सेटअप में हमने मॉर्निंग शो धनक और इससे पहले भी कई जो मॉर्निंग शो में काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, तो तकरीबन हर मॉर्निंग शो में मैं आ चुका हूँ और पूरे वीक के प्रोग्राम भी किए हैं। तो दोस्त रब्ता भी करते हैं। मेरा अपना फेसबुक पेज है हकीम अहमद सलीमी के नाम से। अच्छा। तो उसमें कर सकते हैं लोग। मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ मौजूद है और एड्रेस भी सारा कुछ है। ओके। तो कोई रब्ता करना चाहे तो अहमद सलीमी फेसबुक पेज है मेरा। उस हकीम साहब ये बताइएगा कि आजकल सबका इशू है, खाना छोड़े बगैर पतला कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है ना? खाना छोड़ना कोई कमाल नहीं है। एक तो खाना लिमिट करना होता है बेसिकली, और पोर्शन इसमें असल चीज होती है कि आप ना कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे सामने अब राइस हैं तो हम बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो ना जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं, सिर्फ कार्बोज कम करें। कार्बोज, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। और से सारी तवज्जो होती है चिकनाई पे। चिकनाई तो छोड़ दी, चिकनाई तो अब वैसे भी इतना मामला हो गया होगा कि लोग इतनी ज़्यादा चिकनाई यूज नहीं करते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी की सारी चीजें कार्बोज हैं, ठीक है ना। और आप जो आप ये राइस, अब हमारा राइस इतना ज्यादा हो गया, रोटी भी तो है, एक रोटी है, उसमें हम कहते हैं रोटी जब तक ना खाएं तो पेट ही नहीं भरता। हकीम साहब, मैंने सुना कि राइस का कुछ कहते हैं कि बॉइल्ड राइस तो डाइट में लोग खाते हैं। बिल्कुल वाइट अच्छा, इसके अलावा मैं यही बात कहने वाला था, बांग्लादेश में राइस का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो फिश के साथ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सिंपल राइस इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जो हमने चिकन के साथ या मटन के साथ ले रहे हैं, तो जो चावल की ग़िज़ाइयत की कमी है वो ये मटन, चिकन या वो बीफ मुकम्मल पूरी करता है। तो साथ एक तो ये पोर्शन लेना चाहिए, सिर्फ ये होता है कि चिकनाई वगैरह कम, और ये इसका पोर्शन कम होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ हो ये गया है कि 3 खानों में 1 खाना सिर्फ राइस है। अभी आप मामूल बन गया होगा। तो जिनकी फैमिली टेंडेंसी है वेट बढ़ने की, उनको जरा एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं कहता हूँ, आप जो मर्जी खाएं, अगर वॉक कर लेते हैं, आपकी डेली 30 मिनट वॉक हो जाती है, और ब्रिस्क वॉक पूछते हैं लोग कितना तेज चल रहे हैं, सिंपल एक फार्मूला है, इतना तेज चले कि यहाँ मोती बनना शुरू हो जाए, पसीने के मोती बन जाए। अच्छा हकीम साहब, ये मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए या खाना खाने के बाद होनी चाहिए, रात के खाने के बाद? बहुत वैलिड सवाल है, जब मौका मिल जाए। मैं तो ना बड़ा इसमें फ्लेक्सिबल हूँ इस मामले में। बेहतरीन टाइम कहते हैं मुस्तहब अमल, वो होता है मॉर्निंग वॉक का। अच्छा, सही है। पूरे दिन में 24 घंटे में जब वक्त मिल जाए आप वॉक करें। अच्छा, ठीक ये ना उससे आपको आदत बनाने की जरूरत है बेसिकली। जब हैबिट बन जाएंगी ना, फिर आप चॉइस पे चले। लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल में सुबह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दरख्त ऑक्सीजन वगैरह करते फ्रेश हैं, ऑक्सीजन, रात को थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन का रोल एक है। पूरी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन एक मामला है, ठीक है। उसके अंदर आपकी पूरी जिस्म की जो मूवमेंट है ना, इसका एक बड़ा रोल है। इसके अंदर ना आपका ब्लड सर्कुलेशन का बड़ा रोल है। आपकी ऑक्सीजन तो आपको पानी से मिल गई, आप पानी पीते हैं तो H2O है ना, तो आपको बहुत सी चीजों से ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रही होती है। असल रोल है आपकी ब्लड सर्कुलेशन का। जब आपकी मूवमेंट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। कई अमराज जो बगैर दवाई खाए ठीक हो सकते हैं, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज ठीक हो। तकरीबन 75% अमराज जो है ना, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती अगर आप एक्सरसाइज ठीक करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे फवायद हमें हकीम साहब ने बताए। और अब जो है वो कहते हैं ना कि जाना भी होता है, क्योंकि अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बेला बैंड म्यूजिशियन का, जिन्होंने म्यूज़िक से हमारे जैसे कहते हैं ना जज्बे को जो है वो ताज़ा रखा। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये जो हमारे ढोलक बजा रहे हैं, कितने खूबसूरत इन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है। बिल्कुल जी। इसके साथ मैं अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। आज हमने फैशन को डिस्कस किया, आज हमने उकाशा की खूबसूरत आवाज़ सुनी। थैंक यू अनम, शुक्रिया फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी, और बहुत शुक्रिया हकीम साहब कि आपने हमारे देखने वालों को बहुत ही खूबसूरत टिप्स दी, बहुत ही उम्दा टिप्स दी। ज़ाहिर सी बात है, जब बात आती है सेहत की तो सभी बहुत गौर और फिक्र से सुनते हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है और इस मौसम में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और
जब हम जा रहे होते तो थोड़ा सा होता है कि अच्छा अब दिल नहीं कर रहा जाने का, मैं भी चाहती हूँ कि हम रुक जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे और आपसे बहुत सारी और बातें करेंगे, लेकिन फिर किसी दिन क्या जनाब, हम कल आपके सामने जो है वो ज़रूर हाजिर होंगे। तो आज मेरा वैसे पहला शो था, तो अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान तो ख़ता का पुतला है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपके प्यारे नहीं हैं, क्योंकि सभी अपने होते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।